दोस्तों, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं हूं पंकज मिश्रा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम आपको इम्पोर्टेंट सेशन आपका कवर करवाते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको मैथ का एक चैप्टर है साधारण ब्याज, जिसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या साधारण ब्याज के बारे में हम आज देखेंगे। साधारण ब्याज दोस्तों, जिन जिन भाइयों का, जिन जिन बहनों का, स्टूडेंट का मैथ एकदम से वीक है, वो क्लास को ज्वाइन करें और एक बार आप लोग बिल्कुल इसे शेयर कर दीजिए। इतना तो आप मदद कर ही सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कर भला तो हो भला, जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक दूसरे का मदद करेंगे तो आपका भी मदद कोई ना कोई जरूर करेगा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज के बारे में। साधारण ब्याज बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, इसका नाम ही है सिंपल इंटरेस्ट। क्या है? सिंपल। तो यानी कि सिंपल यानी कि यहाँ पे साधारण लिखा गया है, तो एकदम बिल्कुल साधारण है। लेकिन आए दिन एग्जाम में 2 3 4 क्वेश्चन हमेशा, यहाँ से 2 क्वेश्चन तो पक्के बनेंगे, यानी कि 4 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। तो ये 4 नंबर को हम आज से जाने नहीं देंगे, छूटने नहीं देंगे। चाहे जो भी एग्जाम हो, सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन आता है और जरूर आएगा। बिल्कुल यहां से क्वेश्चन आएगा जरूर। तो दोस्तों, इसी को हम आज इसके बारे में फुल डिस्कस करेंगे। इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे इसका फॉर्मूला याद किया जाता है। फॉर्मूला दोस्तों मैं आपको चैलेंज कर दूं, याद एक भी नहीं करना है, एक भी नहीं करना है, और अभी आपको देखते देखते यहां पर से याद हो जाएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल मत करिए। अभी जब तक आपको यहां पर समझ में ना आए तब तक मत करिएगा, और जब समझ में आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। ठीक है? तो दोस्तों, हम चलते हैं सेशन की तरफ और इसकी शुरुआत करते हैं। तो साधारण ब्याज साथियों, जो कुछ भी पैसा होता है, मान लीजिए हमारे पास है 10 रुपया, 10 रुपया है। तो दोस्तों, यदि हम किसी को कहेंगे कि भाई साहब आपके पास जो 10 रुपया है वो मुझे दे दीजिए, तो क्या वो पैसा दे देगा? ऐसे तो वो नहीं दे देगा, क्योंकि वो भी प्रूफ मांगेगा कि हाँ भाई मैं क्यों दे दूं आपको 10 रुपया। तो उस 10 रुपए पर जो ब्याज लगता है, जो ब्याज लगता है, 1 रुपए का ब्याज, 2 रुपए पर 2% का ब्याज। परसेंट मतलब आप समझते हैं, परसेंटेज आप पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े वो भी पढ़ा देंगे। तो 2% के ब्याज से, 5% के ब्याज से, तो जो कोई भी आपको इस प्रकार से पैसा देता है तो ये ब्याज क्या है? यही है साधारण ब्याज। ठीक है ना? कोई भी मूल राशि पर जो उस पर ब्याज लगता है वही है साधारण ब्याज। और इसके बाद आ जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज को पहले साधारण ब्याज समझ लीजिए, इसके बाद में हम उसे भी कवर करवा देंगे। तो साथियों, इसे याद करने के लिए कुछ फॉर्मूले बताए जाते हैं। क्या? कुछ फॉर्मूले बताए जाते हैं, जैसा कि आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहां पर केवल देखिएगा। अभी साधारण ब्याज बराबर होता है क्या? साधारण ब्याज आपसे पूछा जाएगा, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ये होता है साधारण ब्याज का सूत्र, जिसे हम फॉर्मूला कहते हैं। ठीक ना? ये साधारण सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो ऐसे में याद किया जाता है, इसी को लोग याद कर लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में क्या आ जाएगा? 100। ऐसा याद किया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब देखिए, हम बताते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि मूलधन बराबर क्या होगा। यहां पर आपसे पूछ लिया जाए कि मूलधन, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि मूलधन बराबर क्या होगा। अब मूलधन बराबर सूत्र बताइए, तब आप क्या करेंगे? अब बताइए। आपको अभी टेंशन मत लीजिए, चाहे सिंपल इंटरेस्ट को हमें 4-5 वीडियो बनानी पड़े, पार्ट वाइज बनानी पड़े, लेकिन चैलेंज मेरा यह है कि आपके दिमाग में एक बार में जाएगा। टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल स्लोली स्लोली पढ़िए।
जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं, जल्दबाजी में सब कुछ चला जाएगा। तो मूलधन बराबर होता क्या है ये देखिए, इसका मतलब ये पूछ रहा है। तो दोस्तों चाहे आपसे मूलधन पूछे, चाहे आपसे दर पूछे, या चाहे आपसे समय पूछे, तीन प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे सिंपल इंटरेस्ट में। यही से पूछा जाता है, दो चीज आपको दिया जाएगा और एक को पूछेगा। इनको दिया जाएगा, इनको पूछ लेगा, इनको देगा, इनको पूछ लेगा कि कैसे कितना होगा, यही चीज पूछा जाता है। दो चीजें हमेशा आपके प्रत्यक्ष सामने रहेंगी, तीसरी चीज के बारे में आपको बताना होगा, वही आपका आंसर होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल सिंपल है। देखिए इसको सूत्र कैसे बनाना है साथियों, यहां पर मैं आपको बता दूं, कुछ भी नहीं करना है। सभी सूत्रों में चाहे मूलधन पूछे, दर पूछे, समय पूछे, देखिए अभी आपको याद हो जाएगा। यहां पर आपको बताना है, यहां पर सभी में हो जाएगा ब्याज इंटू 100। क्या सभी में यहां पर लिख देना है ब्याज इंटू 100। क्या ब्याज इंटू 100 ऐसा आपको लिख देना है। अब देखिए बटे में क्या होता है, मूलधन बराबर ब्याज इंटू 100, उसके बाद बटे में क्या आ जाता है। अब देखिए मूलधन तो साथियों चला गया, जब यहां पर आ गया तो यहां पर क्या बचा, दर और समय। तो यहां पर लिख दीजिए दर इंटू समय। ये हो गया मूलधन का सूत्र। मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज इंटू 100 बटे में ब्याज इंटू 100 अपॉन दर इंटू समय। यही चीज मूलधन का सूत्र होता है। बन गया अपना एक सूत्र। दूसरा सूत्र देखिए, ब्याज इंटू 100 बराबर, ये क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। तो दर को हम यहां से गायब कर देंगे, तो यहां पर क्या बचेगा, मूलधन और समय। तो यहां पर लिख दीजिए मूलधन इंटू समय। ठीक है, ये भी अपना सूत्र एक बन गया। और उसके बाद में यहां पर पूछ रहा है आपसे समय, तो ब्याज इंटू 100 यहीं पर रखेंगे। बस आपको इतना याद करना है कि ब्याज इंटू दर ऊपर, ब्याज इंटू 100 ऊपर रहता है, बाकी जो चीज इसमें से नहीं रहेगा वही उसको लिख देना है। तो यहां पर समय पूछ रहा है तो समय को हटा दीजिए, मूलधन इंटू दर बचता है, तो यहां पर लिख दीजिए मूलधन इंटू दर। ये हो गया सूत्र। आप इसको एक बार में समझ सकते हैं कि एक सूत्र के जरिए से हमने आपको 1 2 3 जो कि एग्जाम में तीनों चीज पूछा जाता है, तीनों के बारे में हमने आपको सिखा दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो आप अपने रफ पेन में जरूर लिखिए। ठीक है, अब दोस्तों जब सूत्र के बारे में हमने समझ लिया तो अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, बस टेंशन मत लीजिए, स्लोली ये है साधारण ब्याज का पार्ट 1। पार्ट 1 के बारे में आज हम चर्चाएं कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम कल पार्ट 2 के बारे में भी चर्चाएं करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि 10,000 रुपए का 20% की दर से, क्वेश्चन है 10,000 रुपए का 20% की दर से 10,000 रुपए का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका लेवल बस ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते पूरी तरह से सिंपल इंटरेस्ट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पूरी तरह से हम आपको एक बार में सिखाएंगे। ठीक है, तो अब बताइए यहां पर हमसे क्या पूछा जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है साधारण ब्याज। तो दोस्तों जब आपको साधारण ब्याज पूछा गया तो साधारण ब्याज बराबर होता क्या है। अब आपको जैसा कि सूत्र पता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन
इंटू दर इंटू समय, ये आपका सूत्र है। बटे में यहां पर 100 होता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि परसेंट का निशान कटेंगे तो 100 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है अपना सूत्र। इतना तो आपको पहले ही हम बता चुके। यदि आपको नहीं याद है, अभी हम समझाने के लिए बता देते हैं, नहीं डायरेक्ट सवाल आपसे सॉल्व करवाएंगे। तो साधारण ब्याज आपसे पूछा जा रहा है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100 रहेगा। तो दोस्तों इसे हम इसी के ऊपर रख करके फॉलो कर देंगे। सवाल का सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखते हैं, मूलधन अपनी मूल राशि कितनी है? 10,000 रुपए। कितना है? 10,000 रुपया। ठीक है, 10,000 रुपए इंटू, ऐसे लिख लेंगे, दर कितना है? 20% की दर है, तो यहां पर 20 लिख लेंगे। परसेंट ऐसे होता है, परसेंट को हटाएंगे तो वही यहां पर आ जाता है 100। ठीक है, फिर इंटू समय कितना है? समय है 3 वर्ष, 3 वर्ष ऐसा लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम कि इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 2 0, यानी कि 2 0 से 2 0 कट गया। 100 का अगर 20 में गुणा करें तो कितना हो जाता है दोस्तों? 100 का यदि हम 20 में गुणा करें तो 100 दहम्मा 1000 और एक और जोड़ दिया जाए तो यहां पर आ जाता है 2000 और 2 तिहाई यहां हो जाता है बराबर में 6,000 रुपया। कितना हो गया? 6,000 रुपया आपका राइट आंसर निकल के आ गया। कितना हो गया? 6,000 रुपया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। यहां तक आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। दोस्तों यदि अब आ गया समझ में तो आगे भी बिल्कुल समझ में आने वाला है। सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल सिंपल होता है, लेकिन कुछ लोग क्वेश्चन को देखते ही घबरा जाते हैं कि यार इसे सॉल्व कैसे करना है। टेंशन मत लीजिए, सही बटे में आए या कुछ भी आए सब कुछ करना होता है। सारी चीजें हम सिखा देंगे, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल, आप बस ऐसे देखते रहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम आपको देते हैं कि 2500 का 8% की दर से 2500 का 8% की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा? 2500 का 8% की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? आप बताइए। ये तो एकदम सिंपल है, वही नियम फॉलो करना है। हमसे अभी भी साधारण ब्याज की ही चर्चाएं की जा रही है, साधारण ब्याज ही पूछा जा रहा है हमसे, तो हमें बिल्कुल वही सिंपल तरीके से बता देना है कि साधारण ब्याज कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए वही नियम फॉलो होगा, सूत्र आपको याद ही हो चुका है। अब यहां पर हम दोबारा से सूत्र नहीं लिखेंगे। सूत्र में हम क्या पढ़े थे? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100, यही था सूत्र। तो मूलधन यहां पर है 2500 रुपए, यहां पर 2500 लिख लेंगे, इंटू दर कितना है? दर है 8% की दर। 8% को अगर हटा देंगे नीचे कर देंगे, यहां हो जाएगा 100। फिर यहां से इंटू 3 वर्ष दिया है, 3 लिख लेंगे। ऐसा है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। 2500 का 100 होता है 25, 8 कितना होता है? 200, और 2 तिहाई बराबर में आ जाएगा 600। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आया या नहीं आया फिर से बता देते हैं। 1 0 से 2 0 से 2 0 यहां कट जाता है, और 25 का पहाड़ा 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 8 हो जाता है 200, और 200 की गुणा 300 से करेंगे तो 2 तिहाई 600 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से एक क्वेश्चन हम आपको और करवाते हैं। और दोस्तों इसके बाद में टेंशन मत लीजिए, कल हम आपको पार्ट 2 के बारे में भी पढ़ाएंगे। धीरे धीरे स्लोली एक एक चीज पढ़ने की कोशिश करिए, ताकि भविष्य में आपको अब दोबारा साधारण ब्याज में कोई भी डाउट या दिक्कत कुछ ना पड़े।
क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 5,000 रुपए का 8% की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। अब बताइए, पैसा वैल्यू वही बढ़ा दिया गया। 5,000 रुपए का 8% की दर से 3 वर्ष में 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा, कितना होगा आप बताइए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, एकदम से अभी तक 2,500 था तो अब 5,000 हो गया। अब बताइए, इतना तो आप समझ सकते हो, डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है क्वेश्चन ताकि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लगे यार, सॉल्व करने में ज्यादा टाइम ही ना लगे। मूलधन कितना है, 5,000 रुपया, ठीक है ना। 5,000 है इंटू दर कितना है, 8% की दर है, बट्टे में हो जाएगा, परसेंट को हटाएंगे 100, यहां मल्टीप्लाई, फिर 3 वर्ष का है, 2 जीरो से जो 2 जीरो कैंसिल करिए, 50 80 कितना होता है साथियों, क्या बता सकते हो। 50 दूना 100 होता है, तो 4 दूना 800, यानी कि 400 हो गया, और 4 तिहाई 1200, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर आ जाएगा 400 रुपया, और 400 का 3 से मल्टीप्लाई, 4 तिहाई 1200 रुपया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा है, उसका नाम ही है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। लेकिन अभी नहीं दोस्तों, ये तो था पार्ट 1 वीडियो, अभी अब इसके बाद में आप पार्ट 2 के बारे में देखिए। मेरा चैलेंज है कि चाहे जितना भी हार्ड क्वेश्चन आए, सिंपल इंटरेस्ट है, अब दोबारा आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर अभी तक आपने सदस्यता नहीं ली है, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। आप इतना तो दोस्तों लक्ष्य एकेडमी के परिवार के साथ में ऐसा कर ही सकते हैं, और आप भी परिवार में सदस्यता जरूर लीजिए। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक साथियों, बाय बाय। कल हम इसी तरह वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे, टेंशन मत लीजिए। पार्ट 2 कल वीडियो डाली जाएगी। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।